हर्षपुर में समय मौजूद है और हमारे साथ वर्तमान हालातों को लेकर क्या कुछ नजारे यहाँ पर विकास के देखने को मिलते हैं। 2024 में चुनाव गांव में अगर बात की जाए, सड़कों का सबसे बेकार हाल है हमारे हस्पताल। सांसद हो गए, सांसद जी भी आपके गांव आए थे तो कई बार फिर आए भी कह देते कि हम करवा दें कागज दे आए, कार्रवाई दे आए, हर चीज लिख के दे आए। अभी सरकारी अमृत सरोवर नहीं बनाया गया। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अब वो निजी तालाब है, सो नहीं बनाया गया। गांव में जगह है तालाब? अरे अब सरकार उनकी चल रही पे काम तो होवे गाँव में, रोड डरवा में अच्छे काम कर में। अब कई बार तो कह चुके, उनसे बुलवा चुके, अभी गए थे उनके झांसी भी गए थे। क्या कुछ व्यवस्थाएं धरातल पर देखी जाए, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या सफाई की भी अगर हम बात करें, सड़कों की बात करें, नाला नालियों की भी बात करें, पेयजल की भी अगर बात की जाए और बिजली की भी अगर हम बात करें, तमाम जो मूलभूत सुविधाएं और राशनों की भी क्या कुछ स्थितियां देखने को मिलती है, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका और इस समय हम पहुंचे हैं जनपद ललितपुर के ब्लॉक जखौरा अंतर्गत ग्राम पंचायत हर्षपुर में समय मौजूद है और हमारे साथ ग्राम प्रधान जी मौजूद है यहाँ पे। और बात करें हम यहाँ पे वर्तमान हालातों को लेकर क्या कुछ नजारे यहाँ पर विकास के देखने को मिलते हैं। 2024 में चुनाव नजदीक आ रहे हैं और जनप्रतिनिधि तैयारियों में भी जुटे हुए देखे जाए तो क्या कुछ यहाँ पे विकास है, जिस तरह लगातार दावे किए जाते हैं और हकीकत क्या कुछ और यहाँ पे बयान करती है, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। जी स्वागत है भाई साहब, नाम क्या आपका? मन्नूलाल जी। प्रधान जी आप खुद स्वयं है? हाँ। जी अच्छा, बात कर रहे हैं हम अभी गांव में विकास को लेकर, तमाम दावे किए जा रहे हैं, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो। पहले हम बात करेंगे सड़क को लेकर। सबसे पहले जब सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने थे, उन्होंने ये कहा था कि सबसे पहले हम सड़कों को गड्ढा मुक्त करेंगे। तो सड़कों का क्या हाल है आपके गाँव में अगर बात की जाए? सड़कों का सबसे बेकार हाल है हमारे हस्पताल में जी। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक की सड़क बताई जा रही है? अभी तक क्या वजह है? 24 मंजरा है। हाँ। कम से कम 1-1 किलो 1.5 किलोमीटर की सड़कें डरी वैसी दूर आ बढ़ रही। हाँ। ODF गांव कर दो। अब जो रिक्शा गाड़ी आई, जो कचड़ा गाड़ी, तो वे कहाँ चलेंगी? बाकी अगर जनप्रतिनिधियों की बात करें तो उनके द्वारा क्या कहा जाता है? जैसे विधायक हो गए, मंत्री हो गए, सांसद हो गए, सांसद जी भी आपके गांव आए थे तो कई बार फिर आए भी कह देते कि हम करवा दें कागज दे आए, कार्रवाई दे आए, हर चीज लिख के दे आए। सुनवाई नहीं होती है। कह देते हैं कर दे। अच्छा, दूसरी बात आती है पेयजल को लेकर। हाँ। पानी को लेकर वो क्या कुछ स्थितियां आज आपके? पानी बिल्कुल अब आ ही नहीं रहा हमारे थे। टंकी टेटा में बन गई हमारे हस्पताल के नाम की। हाँ। तो पानी भी नहीं आ रहा। पाइपलाइन बिछाई गई आपके गाँव में? पाइपलाइन अभी बिछ रही है दोबारा। जी। बाकी बात करें हम स्वास्थ्य को लेकर, बीमारियां, जैसे बीमारियां जब लोग होते हैं तो स्वास्थ्य की सेवा कहाँ उनको मिलती है और आपके गांव में स्वास्थ्य की सेवा है नहीं है? स्वास्थ्य की सेवा तालबेट जाते हैं और गांव में भी वो केंद्र खुला है, सुबह वो खुलता है, उधर दवाई होती है। बाकी सफाई को लेकर प्रत्येक गाँव में सफाई कर्मी भी नियुक्त किए जाते हैं, चूंकि इस गाँव में साफ सफाई बनी रहे, साफ सुथरा माहौल रहे, इसके लिए भी सरकार का प्रयास है। तो आपके गांव में क्या है? सफाई तो है पे अभी सफाई कर्मी नहीं है हमारे गांव में, दूसरी जगह चले गए, खाली है गांव। अच्छा, अभी कब से समस्या ये आ रही है? 1 महीना से। शिक्षा की अगर बात की जाए, शिक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है, बच्चे हैं, विद्यालय को भी अच्छा दुरुस्त किया जा रहा है, स्तर भी सुधारा जा रहा है, तो शिक्षा को लेकर क्या है? शिक्षा तो हमारे 9 स्कूल है, 2 हैं वे 8 तक और 9 है प्राइमरी। बहुत से गांव में ये भी देखा जा रहा है कि मुक्ति धाम नहीं होने से लोगों की समस्याएं बढ़ती हैं। गांव में है मुक्ति धाम? गांव में है मुक्ति धाम, एक हमारे मोहल्ले में है। तालाब की बात करें, तालाब किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके और पानी का लेवल भी बराबर रहे, इसके लिए भी अमृत सरोवर अंतर्गत तालाब भी बनाया जा रहा है। बनाया गया आप गाँव में? अभी सरकारी अमृत सरोवर नहीं बनाया गया है। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अब वो निजी तालाब है, सो नहीं बनाया गया। अच्छा, गाँव में जगह है तालाब के लिए? नहीं है। अच्छा, बच्चों के लिए खेलकूद के लिए मैदान होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए जी। बिजली की बात करें, बिजली तो हमारे गांव में पर्याप्त है। पर्याप्त। अच्छा, और सबसे बड़ी समस्या क्या आपके गांव में देखी जाती है? हमारे गांव में रोड की समस्या है सबसे ज्यादा। आप देख सकते हैं इस समय हम हर्षपुर में मौजूद हैं और जैसा कि ग्राम प्रधान जी खुद अपनी जुबानी यहाँ पे बता रहे हैं कि गांव में सड़कें नहीं होने के कारण लोगों की चुनौतियां हैं वो लगातार बढ़ते हुए देखी जा रही है। बात करें जो कूड़ा वाहन को लेकर घर घर पहुंचाने का काम किया जाता है, यानी कि गांव में हर एक जगह साफ सुथरा माहौल बना रहे, साफ सफाई रहे, बीमारियां उत्पन्न ना हो, मच्छर ना पनपे और कीड़े मकोड़े ना उत्पन्न हो, इसके लिए भी सरकार का लगातार प्रयास देखा जा रहा है। लेकिन सड़कें दम तोड़ती हुई यहाँ पे देखी जा रही, जिस कारण जो माहौल है वो भी कुछ बिगड़ते हुए देखा जा रहा है। जो कार्य है वो केवल कागजों में समेट कर ही रह जा रहा है और यहां तक इनका यह भी कहना है कि इन्होंने
कई अधिकारियों को और जनप्रतिनिधियों को अवगत भी कराया, लेकिन आज भी हालात वही जस के तस बने हुए हैं। लंबे समय से हाल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सड़क की बात करें तो वो भी दम तोड़ते हुए देखी जा रही है जी। अच्छा, बाकी और सबसे बड़ी समस्या क्या आज के समय में आपके गांव में, और भी जैसे आपने सड़क बताई, सड़क बड़ी समस्या देखी जा रही है, और भी अच्छा ठीक है, हम बात करेंगे। अभी चुनाव आ रहे हैं, वर्तमान में भाजपा की सरकार रही, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, और नगर पालिका में यानी नगर पंचायत में भी आपका तालमेट लगता है। तो नगर ललितपुर लगती है, तो नगर पालिका की लगती है वहां पे, तो ये भी भाजपा से ही इनके अधिकारी अगर अध्यक्ष हैं बात करें तो कुछ बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए 2024 में? होना चाहिए, और का सांसद जी के रूप में कैसा चेहरा होना चाहिए? सरकार ही बदलना चाहिए, अब केवल सांसद को ही बदलना चाहिए? अरे अब सरकार उनकी चल रही पे काम तो होवे गाँव में, रोड डरवा में अच्छे काम करे में। अब कई बार तो कह चुके, उनसे बुलवा चुके, अब गए थे उनके झांसी भी गए थे। कि यहाँ पे देखा जाए तो किसान एरिया यहाँ पे ज्यादा देखा जाता है, ज्यादातर लोग अपना जो कार्य है उनका किसान से संबंधित ही लोग यहाँ पे जुड़े हुए। किसानों के लिए सरकार क्या कर रही है? कुछ किया? किसानों के लिए ये है बस नरेगा से उनके खेत मेड़बंदी हो सकती है, यही करा रहे हम जी। बाकी किसान सम्मान निधि हो गया, किसान सम्मान, सिंचित भूमि के लिए पानी की अगर हम बात करें, अब हम आए थे तब खुद पानी की समस्या है। किसानों को जो खाद जो लेते हैं, डीएपी लेते हैं, यूरिया भी लेते हैं, तो इनके कोई समस्या ऐसी कुछ उत्पन्न होती है? नहीं, समस्या खाद की कोई समस्या है, खाद तो मिलता है पर्याप्त है। नहीं, सरकार को लेकर सरकार तमाम दावे करती है, किसानों के लिए हम काम कर रहे हैं, गरीब मजदूरों के लिए हम काम कर रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल सके इसके लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ। तो क्या कुछ यहाँ पे हाल आज के समय में ग्राम हर्षपुर में देखा जाता है, वो थोड़ा सा हमने यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनसे जानने का प्रयास किया, तो बने रहिए हमारे साथ। गांव के अंदर भी हम ले जाने का प्रयास करेंगे और वहां पर लोग क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं किस तरह दम तोड़ती हुई देखी जाती है, कितनी व्यवस्थाएं दम दुरुस्त वहां पर देखने को मिलती है, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और क्या कुछ व्यवस्थाएं धरातल पर देखी जाए, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, या सफाई की भी अगर हम बात करें, सड़कों की बात करें, नाला नालियों की भी बात करें, पेयजल की भी अगर बात की जाए, और बिजली की भी अगर हम बात करें, तमाम जो मूलभूत सुविधाएं और राशनों की भी क्या कुछ स्थितियां देखने को मिलती है, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही लोगों से हम रूबरू करवाएंगे क्या कुछ लोग कहते हैं, और गांव के जो जिम्मेदार हैं, जो मुखिया है, उनसे भी हम आपको मुलाकात करवाने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।